रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने रामपुर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने कहा, अगर परिणाम उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात भी कही। उन्होंने कहा, संविधान का एहतराम किया है, नॉमिनेशन कराया है, प्रचार किया है, मतदान में हिस्सा लिया, प्रक्रिया पूरी कराई है, लेकिन अगर इस बेईमानी के साथ वह चुनाव जीतते हैं, पुलिस ने लोगों को वोट के हक से मरहूम करने के बाद जालिमाना तरीके से, हिटलरी तरीके से अगर ये सीट छीनती है तो राजनीति में रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी शिकायत पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। चुनाव आयोग का और क्या काम है। उन्होंने रामपुर में मुस्लिम बाहुल्य समीकरण का जिक्र करते हुए कहा, कहीं 5 वोट पड़े हैं, कहीं 6 वोट पड़े हैं, कहीं 8 वोट पड़े हैं। उन्होंने कहा, यह चुनाव कहाँ है, यहाँ तो गुंडागर्दी के जरिए लोगों को वोट के हक से मरहूम कर दिया। आसिम राजा ने कहा, हमने चुनाव आयोग से डिमांड की है कि रामपुर की मुस्लिम आबादी को वोट डालने नहीं दिया गया। यह चुनाव नहीं हुआ है। इस चुनाव के क्या मायने हैं। कुछ विशेष क्षेत्रों में बूथ कैप्चर किए गए हैं। एक तरफ 6, 8 और 10% पोलिंग हुई है और दूसरी तरफ पोलिंग 50, 60, 70 और 80% है। खुली हुई बूथ कैप्चरिंग है। आसिम राजा ने कहा, कुछ बूथों पर ऐसी पोलिंग हुई है जो रामपुर के चुनाव के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इस बेशर्मी और जुल्म की आखिरी हदों पर है, बल्कि आखिरी हदों को भी पार कर चुकी है। हमने आज़ादी के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ के समीकरण की वजह से, रामपुर की विधानसभा के समीकरण की वजह से कभी यहाँ से सीट नहीं जीत सकती, लेकिन पुलिस की वर्दी के जुल्म के साथ सीट को छीनने का जो प्रयास है वो बड़ा शर्मनाक है, कल मतगणना है। हमने सारी शिकायत चुनाव आयोग को भेज दी हैं। ये पत्र हमारे पास है, चुनाव आयोग की नहीं, ये हमने भेज दी हैं और हमने चुनाव आयोग से मुतालबा किया है, उनसे ये डिमांड की है, ये मांग की है कि रामपुर में चुनाव नहीं हुआ है और जब वोट ही डालने नहीं दिया गया एक बड़ी आबादी को, रामपुर के 62% मुस्लिम आबादी को वोट ही डालने नहीं दिया गया, तो चुनाव के क्या माने। कुछ विशेष क्षेत्रों में बूथ कैप्चर किए गए। एक तरफ पोलिंग 6 और 8 और 10 और 12% है, दूसरी तरफ पोलिंग 50, 60, 70 और 80% है। खुली हुई बूथ कैप्चरिंग है। ज़िला पंचायत के मतदान केंद्र पर शाम को 7 बजे हमने खुद भी बूथ कैप्चरिंग पकड़ी है। एडीएम शाक्य जी वहाँ मौजूद थे, मौके पर पकड़ी है। और वोटर लाइन में खड़े हुए एक शख्स से हमने पूछा, कहाँ के रहते हो, तो बताया ज्वाला नगर के, ज्वाला नगर में रहते हैं। और वो मतदान ज्वाला नगर का नहीं था, वो मतदान आवास विकास कॉलोनी VIP कॉलोनी का था। ज्वाला नगर उप कृषि निदेशक के कार्यालय का मतदान केंद्र, मुर्तज़ा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और ज्वाला नगर के बहुत से बूथों पर वो पोलिंग हुई है जो रामपुर के चुनाव के इतिहास में कभी नहीं हुई। ज़िला परिषद के मतदान केंद्रों पर, मुर्तज़ा स्कूल में, कृषि अधिकारी के कार्यालय में जो बूथ है, इन बूथों पर जो VIP एरिया के हैं, सिविल लाइन्स के हैं, इतिहास निकाल के देखिए, कभी पोलिंग इतनी नहीं हुई जितनी इस बार बूथ कैप्चरिंग करके वहाँ हुई है। प्रमाण है कि वो बूथ कैप्चरिंग है। हमने सारी शिकायत की हैं और चुनाव आयोग से ये डिमांड की है कि मतगणना को रोक दिया जाए। निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में यहाँ दोबारा चुनाव कराया जाए, अर्धसैनिक बलों की, मिलिट्री की निगरानी में। कि हम चुनाव में हम राजनीति छोड़ दें, क्या फ़ायदा है ऐसी राजनीति। आसिम सर, जो कल मतगणना होने वाली है, चुनाव आयोग अगर संज्ञान नहीं लेता उसमें है तो क्या आप, करेंगे? अगर चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता है तो क्या आप उसमें भाग नहीं लेंगे, क्या लगता है? मैंने बता तो दिया कि हम तो प्रक्रिया के सहभागी हैं। हमने संविधान का एहतराम किया है, सम्मान किया है, नॉमिनेशन कराया है, प्रचार किया है, मतदान में हिस्सा लिया है। तमाम जुल्म के बावजूद प्रक्रिया पूरी कराएंगे, लेकिन इस बेईमानी के साथ अगर वो जीतते हैं, पुलिस जुल्म के साथ रामपुर के लोगों पर अत्याचार और वोट के हक से महरूम करने के बाद
जालिमाना तरीके से, हिटलरी तरीके से अगर ये सीट छीनती है तो फिर राजनीति में रहने का कोई औचित्य नहीं। आप विरोध करेंगे? विरोध मतलब राजनीति छोड़ देंगे? वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। क्या इस क्या पे उम्मीद सोचा है? जाएगा। सर क्या उम्मीद क्या है? फायदा जब चुनाव ही नहीं होंगे सबका। आसिम साहब क्या उम्मीद है और कि कल जो अपनी मतगणना अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे। सर जो कल मतगणना होने वाली है, फिर क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या निष्पक्ष होगा या नहीं होगा, क्या लगता है? देखते हैं। यहाँ तक तो हम निष्पक्ष की उम्मीदें करते चले आ रहे हैं, हमारी उम्मीदों पर पानी फिरता चला आ रहा है। पुलिस का अत्याचार आपके सामने, पूरा शहर नहीं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है रामपुर में कल क्या हो, क्योंकि वीडियो यहीं तक थोड़ी हुई है, पूरी दुनिया में फैल गई है सोशल मीडिया के जरिए। अच्छा, आपने चुनाव आयोग से शिकायत भी पहले भी की है, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। नहीं आप लगता है आपको कोई संज्ञान अब लिया जाएगा? उम्मीद तो करेंगे ना, अपनी बात तो कहेंगे और किससे कहेंगे। संज्ञान लेना उनका काम है, एक्शन लेना उनका काम है, कहना हमारा काम है। तो मतगणना को पूरी तरीके से रोकने के लिए आपने लेटर लिख दिया? हाँ लिख दिया, लेटर लिख दिया। तो आपको उम्मीद है चुनाव अगर मतगणना नहीं रोकी जाती है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वही बता दिया अभी, वही बता दिया आपको। अरे चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। चुनाव आयोग का काम ही ये है कि फिर चुनाव कराने से क्या फ़ायदा। 5% 6% पोलिंग करा के किसी, मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, किसी मतदान स्थल पर जो नगर के मतदान है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, कहीं 5 वोट पड़े, कहीं 3 वोट पड़े, कहीं 6 वोट पड़े, कहीं 8 वोट पड़े। आप लोगों ने भी देखा होगा, देखा है ना, देखा है। तो ये चुनाव कहाँ है? ये तो गुंडागर्दी के जरिए लोगों को वोट के हक से महरूम कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट।